बबलू और खौफनाक सड़क। यह कहानी बबलू नाम के एक लड़के की है जो लिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि उसे अक्सर रात बेरात कहीं न कहीं जाना पड़ता था। बबलू के पास एक पुरानी लेकिन मजबूत बुलेट बाइक थी जो उसका साथी थी। वह अक्सर काम के सिलसिले में दूर दूर तक सफर करता था। बबलू साहसी था, लेकिन एक रात का अनुभव ऐसा था जिसने उसकी सारी बहादुरी छीन ली। एक रात की बात है जब बबलू को एक नए प्रोजेक्ट के लिए दूरस्थ गांव जाना पड़ा। उसे एक बहुमंजिला इमारत की लिफ्ट को ठीक करना था। रात के करीब 1 बजे उसने अपने काम को पूरा किया और वापस लौटने के लिए तैयार हुआ। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बबलू अपनी बुलेट बाइक पर सवार हुआ और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और बीच बीच में उग आई लंबी घासें अंधेरे को और भी डरावना बना रही थीं। बबलू ने अपनी बाइक की हेडलाइट तेज कर दी ताकि आगे का रास्ता साफ दिख सके। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पुराना टूटे फूटे पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां रुककर सिगरेट पी ले। जैसे ही उसने पेट्रोल पंप पर टर्न लिया, बाइक की लाइट का फोकस सामने पड़ा और उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। उसने बाइक रोकी, नीचे उतरा और सिगरेट निकालकर जलाने लगा। पेट्रोल पंप पूरी तरह से वीरान था। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जंग लगे हुए पुराने पंप और टूटी फूटी इमारतें थीं। बबलू ने सोचा कि यह जगह बहुत डरावनी है, लेकिन उसने सिगरेट जलाने की ठान ली। जैसे ही उसने सिगरेट का पहला कश लिया, अचानक एक डरावनी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था और वह सफेद साड़ी में थी। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी और उसने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो बबलू को अंदर तक हिला गई। वह औरत धीरे धीरे बबलू की तरफ बढ़ने लगी और बबलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिगरेट फेंकी और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बबलू की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर वह फिर से बाइक के पास आया और स्टार्ट करने की कोशिश की। औरत अब और करीब आ चुकी थी और उसने बबलू से कहा, मुझे वहां तक ले चलो वरना। उसकी आवाज बेहद डरावनी और धमकी भरी थी। बबलू पूरी तरह से डर चुका था और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने आखिरी कोशिश की और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। बबलू ने बाइक को तेजी से भगाया और वहां से निकल गया। बबलू की बाइक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। वह डर से कांप रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि वह औरत उसके पीछे पीछे आ रही है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वह घबराया हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे और भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के चीखने की। यह सब बहुत डरावना था। बबलू को अचानक याद आया कि उसने इस सड़क के बारे में कुछ सुना था। लोगों का कहना था कि इस सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर जला दिया गया था। तभी से वह औरत इस सड़क पर भटकती रहती है और रात में अकेले सफर करने वालों को परेशान करती है। यह कहानी सुनकर बबलू और भी डर गया। आखिरकार बबलू एक छोटे से गांव में पहुंचा। वह एक चाय की दुकान पर रुका और वहां के लोगों से बातचीत करने लगा। उसने अपने खौफनाक अनुभव के बारे में बताया तो वहां के लोगों ने उसे और भी डरावनी कहानियां सुनाई। उन्होंने कहा कि उस सड़क पर बहुत से लोग गायब हो चुके हैं और उनकी लाशें कभी नहीं मिली।
यह सुनकर बबलू की हालत और भी खराब हो गई। बबलू ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह चाय पीने लगा, उसे फिर से वही औरत दिखाई दी। वह उसे हर जगह दिखाई दे रही थी। बबलू का दिमाग अब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका भ्रम है, लेकिन वह औरत इतनी वास्तविक लग रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। बबलू ने फिर से अपने आप को संभाला और सोचा कि उसे गांव में ही रुक जाना चाहिए। लेकिन गांव के लोगों ने उसे बताया कि वह यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि वह औरत गांव में भी आ सकती है और उसे मार सकती है। यह सुनकर बबलू ने फैसला किया कि वह वापस उसी सड़क से होकर जाएगा और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचेगा। बबलू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वापस उसी सड़क पर निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि वह औरत कहीं भी आ सकती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे और भी डरावनी चीजें दिखाई देने लगी। उसे लग रहा था कि पेड़ों के पीछे कोई छिपा हुआ है और कभी कभी उसे किसी के चलने की आवाज भी सुनाई देती। आखिरकार बबलू ने देखा कि वह औरत फिर से उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया था और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। वह बबलू की तरफ बढ़ने लगी और बबलू की हालत खराब हो गई। उसने बाइक को तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी बाइक ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी और उसने बबलू को पकड़ लिया। बबलू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बहुत ताकतवर थी। उसने बबलू से कहा, तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। यह कहते ही उसने बबलू पर हमला कर दिया और बबलू की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। सुबह होने पर कुछ लोग उस सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बबलू की बुलेट बाइक सड़क के किनारे खड़ी है और बबलू का शरीर वहीं पड़ा है। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह किसी भयानक चीज को देखकर मरा हो। यह दृश्य देखकर लोग डर से कांपने लगे और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच की और उन्हें वहां कोई सुराग नहीं मिला। यह मामला रहस्यमय बना रहा और उस सड़क पर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। बबलू की कहानी अब गांव में एक डरावनी कहानी बन गई और लोग रात में उस सड़क पर जाने से कतराने लगे। यह कहानी बबलू की है, जिसने एक भयानक अनुभव किया और अपनी जान गंवाई। वह औरत कौन थी, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वह औरत आज भी उस सड़क पर भटकती है और रात में सफर करने वालों को परेशान करती है। इसलिए अगर आप कभी भी उस सड़क पर जाएं, तो सावधान रहें और रात में अकेले सफर करने से बचें। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।